बलूच के लोगों की बातें क्यों नहीं सुनी जा रही? अगर वो चाहते हैं कि उनकी बातों को सुने तो यहाँ पर इस तरह का अत्याचार क्यों किया जा रहा है? आखिर पाकिस्तान क्या सोच रहा है? हाँ, देखो सच्चाई क्या है कि बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान के साथ मिलना ही नहीं चाहता था। और ये सच्चाई है कि इसको 1948 में जबरदस्ती पाकिस्तान ने इसको अपने साथ मिलाया। ये भी मालूम होना चाहिए कि जो सबसे बड़ा प्रोविंस पूरे पाकिस्तान में वो बलूचिस्तान है। उसका करीब करीब 40% एरिया पूरे पाकिस्तान का बलूचिस्तान में। और ये सबसे ज़्यादा रिच है रिसोर्सेज में। गैस भी है, ऑयल भी है, कोबाल्ट भी है, जिंक भी है, कॉपर भी है, आयरन भी है। मगर ये भी सच्चाई है, ये सबसे पूरेस्ट भी है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान इसके जो भी रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉइट करता रहा है, इन लोगों के अगेंस्ट कार्रवाई करता है, इनको सेकंड क्लास सिटीजन मानता रहा है। यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई, जितना भी खान है वो सब रिसोर्सेज को ले जाके पाकिस्तान खुद करता रहा है। और जब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, जो सिंगजांग से जाके ग्वादार पोर्ट में जाता है जो कि बलूचिस्तान में है, तब से इनको लगा है कि जो चीनी है वो भी इसको एक्सप्लॉइट करने लगे हैं। अब पहले तो पाकिस्तान ही था जो कि यहाँ से इस्तेमाल कर रहा था बलूचिस्तान का, अब चीन भी है। और चीन ने ग्वादार पे नेवल पोर्ट बना दिया है, और जो लोग वहाँ मुछारे बाहर जाते थे समुद्र में वो भी नहीं जा सकते। तो सच्चाई यह है कि आज की तारीख में जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसने एक मोर्चा खोला हुआ है। वो नहीं चाहते कि वो बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ रहें, वो एक इंडिपेंडेंट चाहते हैं। और ऐसे में पाकिस्तान ने क्या किया है कि लास्ट 1947 के बाद ही, और स्पेशली लास्ट 20-30 साल में कम से कम 1 लाख के करीब जो यूथ है उसको गायब कर दिया है। उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जा रही है। अब ऐसी हालात हो गए हैं बलूचिस्तान में कि पाकिस्तान की फौज जा नहीं सकती। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हमला कर रही है, वो पाकिस्तानी फौज पे ही नहीं, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट और जो चीनी टेक्नीशियन और इंजीनियर काम करें उनके ऊपर भी। तो एक बहुत ही ज्यादा भयानक सिचुएशन होगी। मगर ये सच्चाई है, बलूचिस्तान में जो लोग हैं वो, उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही पूरा, उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है। उनको कभी भी पाकिस्तान ने पाकिस्तानी नहीं माना। और जी। सच्चाई यह है कि आज उनकी हालात इतनी खराब है कि एक यूएन रिपोर्ट भी आई थी, इसमें कहा वन ऑफ द पुअरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड इज बलूचिस्तान ऑफ पाकिस्तान। रिसोर्सेज अच्छे होने के बावजूद भी इतनी गरीबता कैसे है, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ये सारे के सारे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करेगा। अब हुआ क्या है, कुछ एक समय में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने भी गठजोड़ कर लिया है। जी। क्यों कहते हैं एनिमीज एनिमीज माय फ्रेंड। और ऐसे में ये दोनों सटीक वार करने, जो टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत सक्रिय हुआ है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो बलूचिस्तान प्लस सिंध के इलाके तक भी इनकी मार है, कराची के तक पहुंच जाते हैं। तो ये सच्चाई है कि ये जो लड़ाई है अब आर पार की है। बलूचिस्तान में लोग कहते हैं हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, हम जो है किसी हद तक जा सकते हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अब पाकिस्तान की आर्मी बुखलाई हुई है, जिस प्रकार से उसने अब जो भी ये उठाते हैं लोगों को, उनको गायब कर देते हैं और ये टारगेट किलिंग करते हैं और फिर झूठा नाम लेते हैं कि ये किसी और वजह से हो गया या आईडी बना रहा था उसके कारण हो गया। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो ये सच्चाई है कि आज आर पार की लड़ाई बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कर रहा है और उसका गठजोड़ जो है टीटीपी के साथ है। जिस प्रकार से आज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में, इकोनॉमिक क्राइसिस है, और ये जिस प्रकार से टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हमले कर रही है, मुझे लगता नहीं कि ज्यादा देर पाकिस्तान इकट्ठा रह पाएगा। एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो रही है। जी। सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या बलूचिस्तान को नहीं देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन लगातार कहीं ना कहीं मानवाधिकार की बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नरसंहार हो रहा है या यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आंखें बायस हो गई है, वो नहीं देखना चाहते ये सब कुछ? हाँ बिल्कुल, ये एक विडंबना है। सच्चाई यह है कि बलूचिस्तान की जो हालात हैं, बलूचिस्तान के लोगों की हालात है, जिस प्रकार से उनके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, जिस प्रकार से यूथ को गायब किया जा रहा है, तो ये जो यूनाइटेड नेशन है या बाकी संस्थाएं हैं वर्ल्ड के अंदर, वो चुप क्यों हैं? ये एक बड़ी दुख की बात है, सरप्राइजिंगली है। और जो दूसरे पाकिस्तान के साथ मुस्लिम देश हैं वो भी इस पर आवाज नहीं उठाते। ये सच्चाई है। इसको भारत कोशिश करता है
इस चीज को उठाया जाए, मगर ये सच है कि कहीं ना कहीं बलूचिस्तान को एक सेकंड क्लास सिटीजन मानते हुए फिर भी, और जिस प्रकार से जुल्म ढा रही है पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की गवर्नमेंट, और जिस प्रकार से इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, दुख की बात है इनके कोई सुनने वाला नहीं है, और जो इंटरनेशनल फोरम में इनकी कोई भी जगह नहीं है, इनको इनके बारे में कोई नहीं बोलता। ये बड़ी दुख है। और अब वो चीन भी हो गया है शामिल, क्योंकि चीन जो है यहाँ के रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर रहा है। और इनको सच्चाई ये है कि अभी भी सुनने में आया कि 17,000 यूथ जो 25 साल तक की उम्र के हैं वो गायब हैं, और वो गायब हैं 2 से 3 साल से, वो वापस भी नहीं आए। तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आती वर्ल्ड की, जो यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें बाकी जगह की करती हैं, मगर ये नहीं समझ आया बलूचिस्तान के बारे में क्यों नहीं बोलते वो। और बलूचिस्तान में आज जिस प्रकार से ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं वो तो कहीं भी नहीं हो रहे वर्ल्ड के अंदर। जी बिल्कुल। और सिवाज सर, ये भी देखिए कि जिस तरह से टीटीपी की बात की जाए, वही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी लगातार विरोध कर रही है पाकिस्तान का। और कल हमने देखा जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो भी ये कहते हुए दिख रहे हैं कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा, आतंकवादी गतिविधियां कम नहीं की गई, तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। तो क्या माने, तीनों तरफ से इस वक्त पाकिस्तान घिर चुका है। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है जो कल राजनाथ सिंह साहब ने बताया वेटरन डे में अखनूर के अंदर। उन्होंने ये साफ सुथरे शब्दों में कहा कि जो टेररिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान ने क्रिएट किया है पीओके में, उसको वो या तो जल्दी से जल्दी इसको हटाए, नहीं तो फिर भारत किसी हद तक जा सकता है। देखो ये व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि कम से कम 5 से 6 हजार आतंकवादी जो लश्कर तोबा, जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के, उनके 28 ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं पीओके में, और कम से कम 110 लॉन्च पैड है, उन पे बिठा रखा है इनको भारत में पुश करने के लिए। जिस प्रकार से डिफेंस मिनिस्टर ने इशारा किया कि पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि आतंकवाद के वो भी एक प्रकार से विक्टिम है, मगर आतंकवाद क्रिएट किसने किया? देखो हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाकिस्तान में आई थी, तो उसने बोला था कि अगर आप अपने कोर्टयार्ड में सांप पालेंगे और आप सोचेंगे कि आपके ही जो नेबर को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसका ये कहते हैं कि हम विक्टिम हैं टेररिज्म के, ये क्रिएट किसने किया? ये तो पाकिस्तान ने खुद ही क्रिएट किया। पाकिस्तान गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। वो आतंकवादी जो भारत में बेहता है, लश्कर तोबा जैसे, मोहम्मद जैसे, उनको वो गुड टेररिस्ट बोलता है, और जो उनके अगेंस्ट लड़ रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि एक टेररिस्ट नहीं है, वो एक फ्रीडम स्ट्रगल है, उनको ये बैड टेररिस्ट बोलता है। तो ये डबल मापदंड करता है पाकिस्तान। और जिस प्रकार से आज की तारीख में भारत ने अपना इरादा क्लियर कर दिया है कि पीओके भारत का अटूट अंग है, वो हमारा एक मुटक है जो कि वापस आना चाहिए। ये सच्चाई है कि जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीट नहीं है जब तक पीओके नहीं आए, और पीओके इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, जो कि 1947 में किया था पाकिस्तान ने। अब वापस आना चाहिए, और इसकी वजह दो है। एक तो अब वहीं से आवाज आ रही है। अब आप देखें जो पीओके के अंदर लोग हैं, चाहे वो मुजफ्फराबाद है, मीरपुर है, कोटली है, झांगड़ है, ददनियाल है, बाग है, पाकिस्तान वाला पुंछ है, वो सड़कों पे आए हुए हैं। उन्होंने चक्का जाम और शटर डाउन कर रखा है। वो कहते हैं हम भारत में मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं जम्मू और कश्मीर की कंडीशन, भारत का जो है वो कहां से कहां निकल गया है। आज अमन शांति का दौर है, रिकॉर्ड टाइम में जो है टूरिज्म हो रहा है। यहाँ पर IIM, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, और वहां क्या हालात है, खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं, बिजली नहीं है। जो उनकी असली नदी थी नीलम नदी, उसका मुंह मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ कर दिया। मंगला डैम में जो बिजली पैदा होती है 1 रुपए पर यूनिट, जो पीओजे में ही है, उसको जो लोगों को पीओके लोगों को 60 से 70 रुपए पर यूनिट है। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान का डबल चेहरा दिखा दिया है। इसको अब समझ आना चाहिए। पाकिस्तान के सामने सर कोई रास्ता बचा नहीं है। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव कटोच जी भी जुड़ गए हैं। कटोच जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर, और आपका रिएक्शन भी लेना चाहेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं बलूचिस्तान में लगातार पाकिस्तानी सेना यहाँ पर क्रूरता बरत रही है, लोगों को मार रही है। क्या अपनी आवाज उठाने का हक बलूचिस्तान के लोगों को नहीं है? धन्यवाद जी। देखिए, ये बलूचिस्तान का जो किस्सा है, ये सन 1947 से ही चलता आ रहा है, और तब से उन लोगों ने अपनी आज़ादी की मांग की है।
अ, ये कोई उनकी नई लड़ाई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने इनको दबा के रखा है क्योंकि इनका पॉपुलेशन थोड़ा कम था और इलाका, इनका टेरेन जो है वो बहुत ज़्यादा था। जी। अभी इस समय पर बलूचिस्तान में हालत ये है कि वहाँ पर जो भी कार्रवाई कर रही है, जो डैम, जो पोर्ट्स वगैरह जो बन रहे हैं, वो पाकिस्तान ने उसके ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर दिया और चीन ने कब्जा कर लिया है। और जहां तक बलोच के लोग हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये तब जाके उन्होंने अपना बलूचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट शुरू किया है, और ये चौथी बार ये मूवमेंट जो है ये कुछ सालों से चल रहा है, और ये थामने की कोई कोशिश, कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान ने बलूचों के साथ जो अत्याचार किए हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये 47 से चलते आ रहे हैं। और अब मुझे नहीं लगता है कि बलोच रुकेंगे, वो अपनी आज़ादी लेके ही रहेंगे। हम्म। तो मुझे लगता है पाकिस्तान में, जैसे कि जनरल साहब ने थोड़ी देर पहले बताया, 3 जगह पर इनके बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं। बलूचिस्तान में तो अभी अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उनका फ्रीडम मूवमेंट उनका पूरे तौर से जवाब लेगा। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा में मूवमेंट चल रहा है, और तीसरा गिलगित बाल्टिस्तान में। तो आप देखिए, ऊपर से लेके नीचे तक पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, और धीरे धीरे सिंध में भी प्रॉब्लम अभी शुरू हो जाएंगे। सिर्फ पाकिस्तान पंजाब रह जाएगा जिसमें प्रॉब्लम बाकी जगहों से कम है, लेकिन वहां पर भी प्रॉब्लम है। जी। इसके अलावा इनकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बहुत है। तो जब हम बलूचिस्तान की अभी बात करेंगे, खास करके बलूचिस्तान की, ग्वादर पोर्ट जो उनका बना था बलूचिस्तान में, वहां पर पूरे चीन जो फायदा बलूची लोगों को होना चाहिए था, उनको नहीं मिला। वहां पर जो गैस पैदा होता है, सबसे पहले गैस जो है वो पूरे पंजाब में गया, पाकिस्तान पंजाब में। और बहुत सालों के बाद प्रदर्शन करने के बाद तब जाके कुछ लोगों में बलूचिस्तान में मिला। इनकी जमीनें छीन ली गई है, इनकी रोजी रोटी छीन ली गई है, और ये सब पाकिस्तान के जो पंजाब वाले हिस्से हैं, और उन्होंने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है। तो मुझे लगता है ये जो मूवमेंट है इनकी, ये अभी रुकने वाली नहीं है। बेशक कितने भी अत्याचार पाकिस्तान की सेना करे, जी। लेकिन इस मूवमेंट को मुझे नहीं लगता है वो रोक सकेंगे। और ये अवाम जो है अभी उठ चुकी है, और मुझे लगता है कि वो अपनी आज़ादी पाकिस्तान से लेके ही रहेंगे। बिल्कुल। कटोच साहब, एक बड़ा सवाल ये भी है कि देखिए, बलूचिस्तान में तो आवाज उठने लगी है, वही तालिबान भी ये समझ चुका है कि पाकिस्तान की नीयत क्या है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर लोग रह रहे हैं, शायद वो अभी भी सोए हुए हैं। हमने अभी तक नहीं देखा कि जिस तरह के हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं, वहां के लोगों ने, वहां के आवाम ने किसी भी तरह से विरोध जताया हो। ये बात आपने सही की है, उन्होंने विरोध नहीं जताया है, लेकिन बेसिकली जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, 3 प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं उनमें। एक तो उनकी इकोनॉमिक हालत बहुत बिगड़ चुकी है, और जैसे आपने सही कहा, अभी तक उन्होंने विरोध नहीं उठाया है, लेकिन मुझे लगता है वो दिन आने वाला है कि जबकि पूरी आवाम उठेगी। जिस प्रकार से उनकी इकोनॉमिक हालत बिगड़ी है, वो दर्द और उनको पीड़ा भी शुरू हुई, जी। काफी समय से है, आवाज उठाएंगे। दूसरी, उनकी जो सिक्योरिटी का डिलेमा है, वो अभी तक चल रहा है। और तीसरी, उनकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जी। और मुझे लगता है ये जो तीसरी बात जो मैंने कही आपको, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, प्रॉब्लम इनको यहां से आने वाला है, क्योंकि जो उनका सबसे पॉपुलर लीडर है, बेशक उसने अच्छा काम किया या बुरा काम किया, इमरान खान की बात कर रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर बहुत ही बढ़िया रहा, लेकिन इस समय पर अगर सही इलेक्शन कर दिए जाए, तो इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर है, वो हैंड्स डाउन जीतेगा। और इसीलिए उन्होंने इलेक्शन के ऊपर फिर से आमी ने अपना ही कैंडिडेट शरीफ को खड़ा करके उनको जिताया है। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ही, इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से ही पाकिस्तान में दंगे शुरू होने वाले हैं, और ये आप इसी साल में, आगे वाले दिनों में देखेंगे। जी। बिल्कुल। सिवाज सर, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर पाकिस्तान को किसका सपोर्ट है, कि इतना होने के बाद भी, चारों तरफ से घिरा हुआ है पाकिस्तान इस वक्त, लेकिन उसके बाद भी लगातार अत्याचार हो रहे हैं बलूचिस्तान के लोगों पर, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा सपोर्ट है जो पाकिस्तान को मिल रहा है। देखो, सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की वाकई उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई, और पाकिस्तान चारों तरफ से गिर गया है। देखो, किसी टाइम में जब तालिबान आया था 15 अगस्त 2021 में, तो जश्न का माहौल था पाकिस्तान में कि अब हमको स्ट्रेटेजिक डेथ मिलेगी, और भारत को पता था कि 6 महीने के अंदर ही इनके अंदर जो रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में बहुत ज़्यादा फॉल्ट लाइन्स हैं। तो आज की तारीख में जो अफगानिस्तान है,
वो इनके बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि डोरन लाइन को नहीं मानता। जो पश्तून हैं वो दोनों तरफ हैं, वो मिलना चाहते हैं। अफगानिस्तान में वो शरिया लॉ लाना चाहते हैं। तो आज इनकी प्रॉब्लम अफगानिस्तान से भी, तालिबान से। प्रॉब्लम जो मेन है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इमरान खान को जेल में बंद किया है, लोग आज सड़कों पे आ रहे हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस अगर आप देखें, 124 बिलियन डॉलर का इनको फॉरेन कर्जा है। ये कर्जा लेते हैं पुराना कर्जा देने के लिए। इनकी हालात ये है कि इनका रुपी जो है 77% गिर गया एक साल में। फॉरेन रिजर्व घट के 15 दिन का इंपोर्ट नहीं दे सकते। इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थोड़ा बहुत अच्छा करी थी, वो भी ठप पड़ी है। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई थी, सुजुकी आई थी, टोयोटा आई थी, वो सब बंद करके भाग गई हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस इतना है कि आज ये कटोरा लेके जाते हैं सऊदी से, यूएई से, आईएम से, वर्ल्ड बैंक, कोई पैसे देने को तैयार नहीं है। और तीसरा जो है कि जो टेररिज्म बढ़ता जा रहा है, कि जो आतंकवाद इन्होंने बीज बोया था, आज वो फल बन गया है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में अब गठजोड़ हो गया है। तो सच्चाई यह है कि पाकिस्तान एक सिविल वार की तरफ जा रहा है, और वो समय दूर नहीं जब पाकिस्तान के 4 हिस्से होंगे। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब अकेला रह जाएगा। और जो पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान है वो भारत का हिस्सा, वो भारत में मिलेगा, जिसकी हमने बातचीत की कि आज आवाज वहीं से आ रही है। हमें तो इशारा करने की जरूरत है। मगर दुख की बात है, पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके, वो कहते हैं हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। वहां पर वही होता है जो पाकिस्तान की आर्मी करते। देखो, एक छोटा देश, अमीर आर्मी, अगर आप उसका साइज देखें, भारत से 1/8 है, उसकी पॉपुलेशन 1/7 है, और उसकी इकोनॉमी 1/214 है भारत से, मगर उसकी जो फौज है वो 80% है। इसका मतलब एक छोटा देश बड़ी फौज क्या कर रहा है? उन्होंने एक वजूद बना रखा है एंटी इंडिया, कि वो ये कहते हैं, लोगों को डराते हैं। सर, ये सोच आज तक नहीं बदली है। आप देखिए कितने जो सेना प्रमुख है वो बदले होंगे, लेकिन जो ये सोच चली आ रही है एंटी इंडिया, वो खत्म नहीं हुई है। और आतंकवाद का साथ लेते हैं ये। आतंकवाद इज अ स्टेट इंस्ट्रूमेंट पॉलिसी है, और ये सच्चाई है। पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। हम ये सोचते हैं बार बार, हो सकता है पाकिस्तान बदल जाएगा। और यही इशारा कल राजनाथ सिंह साहब, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अखनूर में कहा कि या तो आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो टेररिज्म का बंद कर लें, या तो आप ये जो लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया बंद कर लें, नहीं तो हम डैश डैश डैश। इसका मतलब भारत किसी हद तक जा सकता है। अगर हमने उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की थी और पुलवामा के बाद बालाकोट किया था, अब मुझे लगता है वो समय आ गया हमारे पास। बिल्कुल, यानी कोई योजना है। कटोच सर से भी एक रिएक्शन ले लेती हूँ। कटोच सर, बताइए क्या लग रहा है आपको, जो कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं डैश डैश डैश, आपके हिसाब से क्या हो सकता है? देखिए, जब रक्षा मंत्री, वो बहुत ही जहां तक वो रक्षा मंत्री हैं, सबसे ऊंचा पद है भारत में जी, प्रधानमंत्री के बाद सबसे ऊंचा पद रक्षा मंत्री का है। और जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, और ये वैसे नहीं दिया, वो पढ़ के दिया है, इसका मतलब है ये डिलिबरेटेड स्टेटमेंट था। इसका मतलब है ये भारत की जो कैबिनेट है उसकी तरफ से ये पॉलिसी है ये। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, इसको मुझे लगता है बहुत गहराई से लेना चाहिए, और ये पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है बहुत चिंता की विषय है। भारत को एक्शन जरूर लेगा, लेकिन जो टाइमिंग है और क्या एक्शन लेगा, ये तो हमारे ऊपर है। लेकिन हमने चेतावनी दे दी है, और इस प्रकार से चेतावनी जब रक्षा मंत्री ने खुद अपने जवान से, अपने मुंह से बोला है, और कोई स्लिप ऑफ द टंग नहीं था कि गलती से हो गया, ये नहीं, ये डिलिबरेट स्टेटमेंट है, वो देना चाहते थे। और ये डायरेक्ट मैसेज है पाकिस्तान की अवाम को और पाकिस्तान की हुकूमत को। तो जब हम ये देखते हैं कि ये अभी आगे वाले क्या होगा, मुझे तो लगता है कि भारत पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देगा उन ग्रुप्स को जो पाकिस्तान में है, जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। ये तो पहला बात है। दूसरी बात, जैसे ही डिमांड शुरू हो जाएगा गिलगित बाल्टिस्तान से, और एक तरफ से पूरी अवाम उठ के खड़ी हो जाएगी कि हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं, और वही हालात पैदा हो